दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस कहाँ से कराना चाहिए। आज मैं बताता हूँ आपको एक विशेष जानकारी कि इंश्योरेंस संबंधी जब कोई क्लेम आता है तो उसको हम किस तरीके से आपको बिना परेशानी के वो क्लेम आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम लेने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी जब वाहन चलता है तो क्षतिग्रस्त भी होता है और क्लेम लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप बिल्कुल क्लेम को ले सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी वाहन को चलाने से पहले आपको सबसे पहले वाहन को चलाने के लिए आपको सबसे पहले डीएल की आवश्यकता होती है। तो इंश्योरेंस क्लेम में भी जिस व्यक्ति के पास डीएल होता है उसी को इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। तो वाहन चलाने से पहले आप अपने जो डीएल है यानी ड्राइविंग लाइसेंस, उसको हमेशा चेक करें कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। तो आप अपने पेपर्स को पूरा कर लें, आरसी, इंश्योरेंस, डीएल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक। अगर वर्कशॉप कैशलेस है तो कैंसिल चेक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके पेपर्स पूरे होंगे और जहाँ पर आपके वाहन का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर ही आप एक ऑन द स्पॉट वहाँ का फ़ोटो ले लें। जैसे मान लिया अगर ऊपर वाला आपके साथ रहेगा हमेशा, जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, तो जहाँ पर हुआ वहाँ की 2-4 पिक ले लें, अपने वाहन को गिरे हुए की ले लें या जैसे भी ले लें, अगर कोई दिक्कत ना हो तो वो होना चाहिए। और अगर मेडिकल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको थोड़ी बहुत खरोच आ जाए तो डॉक्टर के पास जाएं, तो उसमें भी आप डॉक्टर के पर्चे को सुरक्षित रखें, क्योंकि उसमें भी इंश्योरेंस क्लेम की आवश्यकता पड़ती है। क्लेम में उसकी कभी कभी सर्वेयर साहब मांग लेते हैं कि भाई कहाँ पर आपने कराया, कितनी चोट लगी है, तो वो सारी चीज़ें भी आवश्यकता होती है, तो एक वो रखें। और अगर एक्सीडेंट थोड़ा ज़्यादा के वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसमें फिर एफआईआर भी कभी कभी हो जाती है, तो उसमें आप एफआईआर की कॉपी भी इंश्योरेंस क्लेम में हो सकता है कि सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी मांग ले आपसे। तो जो भी पेपर्स हों उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखें जब तक आपकी गाड़ी का सर्वे ना हो जाए। तो इंश्योरेंस क्लेम लेने का सबसे पहले जो क्या करना चाहिए कि लेने के लिए सबसे पहले अपने वाहन के फ़ोटो लें। फ़ोटो लेने के बाद फिर जिससे आपने इंश्योरेंस कराया उसको कॉल करें, सर ये घटना घटी है। तो आसपास जो भी कैशलेस वर्कशॉप हो, मेरठ की मैं बता देता हूँ, वैसे बहुत सारी शोरूम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा भी एक चौहान मोटरसाइकिल के नाम से वर्कशॉप है हमारी अपनी। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के इंश्योरेंस कंपनियों से कैशलेस मिलती है, और 2 व्हीलर संबंधी कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। मेरठ का एक ही ऐसा वर्कशॉप है जो मल्टी ब्रांड वर्कशॉप है और इंश्योरेंस क्लेम की फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद उस गाड़ी को सबसे पहले वर्कशॉप लेके जाएं, चाहे शोरूम लेके जाएं, चाहे हमारी वर्कशॉप लाए, चाहे कहीं भी लेके जाएं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को इत्तला करें। अगर 2 पक्षों का विवाद नहीं है, अगर विवाद है तो पहले थाने जाना पड़ेगा, अगर विवाद नहीं है तो उसको वहीं सुलटा लें, छोटा मोटा विवाद हो तो। उसके बाद वर्कशॉप लेकर जाएं, वर्कशॉप वाले को अपनी सारी कंडीशन बताएं, सच कि इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ, तो आपको वो बहुत सारी मदद कर देंगे। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में आपको कॉल करना पड़ेगा। एक टोल फ्री नंबर होता है हर इंश्योरेंस के ऊपर, आप कॉल कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरा वाहन एक्सीडेंटल हो गया है, और वर्कशॉप वाले आपको एक एस्टीमेट बना कर देंगे। एस्टीमेट बना के देने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्विस डिप्यूट होगा, सर्वेयर साहब आएंगे, उसके फ़ोटो करेंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी कंपनी का कोई भी इंश्योरेंस क्लेम संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमारी वर्कशॉप पर आएँ, मेरठ में चौहान मोटरसाइकिल वर्क्स, चौहान सर्विस सेंटर। नेट पे सर्च मार सकते हैं गूगल पर आप, वहीं से सारी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मैं आपको तुरंत उसके बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा। और कोई भी समस्या 2 व्हीलर संबंधी हो तो आप बिल्कुल बेहिचक फ़ोन कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और जो जानकारी मैंने आपको दी, मेरे हिसाब से इतने ही जानकारी में आपका क्लेम पूरी तरह से सेटल हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम में भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, जानकारी आपको इसलिए दी गई है ताकि आप परेशान ना हो। लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने परेशान कर दिया है, दरअसल इंश्योरेंस कंपनी वाले कभी नहीं परेशान करते, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कभी परेशान नहीं करती। जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।